जय हिंद साथियों, मैं बजरंग पूनिया स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल जीके विद गजानन सर में। तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान के दुर्ग। आज हम राजस्थान के दुर्गों के अंदर नेक्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ेंगे कुंभलगढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग हमने कर लिया था। नेक्स्ट चित्तौड़ का महत्वपूर्ण दुर्ग था कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग चित्तौड़ किले के बाद में सबसे बड़ा दुर्ग राजस्थान का कौन सा है? कुंभलगढ़ दुर्ग। और मेवाड़ रियासत का सबसे महत्वपूर्ण दुर्ग था चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के बाद में 2 नंबर दुर्ग था कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग अपनी विशेषताओं के कारण चित्तौड़ के लिए इतना ज्यादा क्यों महत्वपूर्ण था, ये हम देखेंगे आज। क्यों इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका जैसे कुंभलगढ़ दुर्ग कहां स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में स्थित है। राजसमंद एकमात्र जिला है राजसमंद, जो किसी शहर के नाम पे नहीं, एक झील के नाम के ऊपर है इस जिले का नाम। राजसमंद जिले के अंदर कौन सा दुर्ग है? कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? नाम से ही पता चल रहा है, इसका निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने 1448 ईस्वी के अंदर। 1448 ईस्वी में महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। महाराणा कुंभा के बारे में आपको पता होगा कि महाराणा कुंभा के पास कितनी उपाधियां थी? महाराणा कुंभा के पास 108 उपाधियां थी। हालगुरु, छापगुरु, अभिनव भट्टाचार्य, इस प्रकार की, क्योंकि ये युद्ध करने में भी निपुण थे, अपने राज्य की राज व्यवस्था भी अच्छी चलाई इन्होंने। ये एक संगीतज्ञ भी थे और निर्माण कार्यों के अंदर भी इनकी खूब रुचि थी। इसलिए कुल मिलाकर इनके पास कितनी उपाधियां थी? 108 उपाधियां थी। महाराणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में इस दुर्ग का निर्माण करवाया। तो यह कोई नवीन दुर्ग का निर्माण नहीं करवाया था। बताया जाता है कि इस दुर्ग का निर्माण जिस दुर्ग के ऊपर करवाया गया था, वह यहां पे पहले कोई प्राचीन दुर्ग था। बताते हैं मौर्य राजा संपर्ति नाम के राजा हुए हैं मौर्य वंश के अंदर। उन्होंने यहां पर एक दुर्ग का निर्माण करवाया था और उस प्राचीन दुर्ग के खंडरों के ऊपर महाराणा कुंभा ने नवीन दुर्ग का निर्माण करवाया। यह दुर्ग इतनी ऊंचाई पर स्थित होने, यह दुर्ग पहाड़ी पर स्थित है। गिरिदुर्ग की श्रेणी में आता है यह दुर्ग। और यह 3568 मीटर ऊंची पहाड़ी है। 3568 मीटर ऊंची पहाड़ी है, वहां पर यह दुर्ग स्थित है। इतनी ऊंचाई पर स्थित होने के कारण भी यह दुर्ग दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता? पहाड़ी के ऊपर चारों तरफ हरियाली होने के कारण यह घने जंगल के अंदर छिपा हुआ है, इसलिए दूर से दिखाई नहीं देता। और इस दुर्ग से देखने पर यह मेवाड़ और मारवाड़ सीमा पर है, तो इसलिए एक तरफ देखें तो अरावली पर्वतमाला दिखेगी, चारों तरफ हरियाली, और दूसरी तरफ देखने पर क्या दिखता है? रेगिस्तान के दौरे। यह दुर्ग कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 3568 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और इस दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने मौर्य राजा संपर्ति द्वारा एक दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। उस दुर्ग के खंडरों के ऊपर निर्माण करवाया था। और इसके बारे में प्राचीन साक्ष्य के रूप में वहां पर एक प्राचीन वेदी मिली है। प्राचीन वेदी मतलब यह 2 मंजिला वेदी है। 2 मंजिला वेदी है। वेदी क्या होती है? जहां पर बैठकर साधु महात्मा यज्ञ वगैरह करते हैं उसे वेदी बोलते हैं। और इसके प्रमाण के रूप में यहां एक प्राचीन वेदी है। कितनी मंजिली? 2 मंजिली, जिसके अंदर यज्ञ करने की जगह है। यज्ञ करते हैं तो धुआं भी निकलता है, धुआं निकासी के लिए भी जगह है। और इस दुर्ग के अंदर, इस प्राचीन वेदी के अंदर जजमानों के बैठने के लिए भी उचित व्यवस्था की गई है। यह प्राचीन आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। प्राचीन आर्किटेक्चर किस हिसाब का होता था? यह प्राचीन वेदी मौर्य राजा संपर्ति द्वारा जिसका निर्माण करवाया गया था, जिस दुर्ग का, उसके अंदर उसकी प्राचीन साक्ष्य के रूप में। और नवीन दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? 1448 ईस्वी में महाराणा कुंभा के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया, पुनः निर्माण करवाया गया। और उसमें इसका आर्किटेक्चर कौन था? मेन शिल्पी कौन था इसका? महाराणा कुंभा का मेन शिल्पी कौन था? मंडन इनके मुख्य शिल्पी थे। मंडन के द्वारा इस दुर्ग का आर्किटेक्चर तैयार किया गया था।
और इस दुर्ग के उपनाम देखते हैं, उपनाम कौन कौन से हैं इस दुर्ग के। कुंभलगढ़, इन्होंने अपनी महाराणा कुंभा ने अपनी पत्नी की याद में करवाया था इस दुर्ग का निर्माण, और उनकी पत्नी का नाम क्या था? महाराणा कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभल देवी की याद में इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। और इस दुर्ग के क्या क्या उपनाम कौन कौन से देखते हैं हम। कुंभ मेरू, कुंभ मेरू दुर्ग, कुंभ मेरू दुर्ग, कुंभल मेरू, कुंभ मेरू। मेवाड़ का मेरुदंड, मेवाड़ का मेरुदंड, मेवाड़ का मेरुदंड, मेरुदंड समझते हो? मेवाड़ की रीढ़ की हड्डी, अगर इस दुर्ग को जीत लिया, मान लो मेवाड़ को जीत लिया, मेवाड़ का मेरुदंड, कुंभल मेरू, कुंभ मेरू। और मेवाड़ राजाओं की संकटकालीन शरण स्थली, संकटकालीन शरण स्थली, संकटकालीन शरण स्थली किस हिसाब से? जब चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे एक समय आ गया था कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे दासीपुत्र बनवीर, किनका दासीपुत्र था? उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज का दासीपुत्र था बनवीर। बनवीर ने क्या किया कि उसमें महाराजा कौन थे? महाराणा उदयसिंह। महाराणा उदयसिंह क्या है? छोटे थे। महाराणा उदयसिंह को मारकर बनवीर यह चाहता था कि मैं मेवाड़ का राजा बन जाऊं और सिसोदिया राजवंश का तो उसमें अंत कर दूं और मेवाड़ का राजा बन जाऊं। इसलिए इसने क्या किया कि उसमें राजा थे विक्रमादित्य थे शायद, उनको मारकर, और यह उदय सिंह को मारने के लिए जब बनवीर निकला तब उदय सिंह की पालन पोषण के लिए पन्ना दाई नाम की एक महिला थी, उन्होंने क्या किया, उदय सिंह की उम्र के उनके भी एक बच्चा था, उन्होंने अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह की जगह सुला दिया और उदय सिंह को खुद लेकर कहां चली आई? पन्ना दाई उदय सिंह को लेकर कहां आई थी? पन्ना दाई उदय सिंह को लेकर कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ही आई थी, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर आई थी। और बनवीर ने क्या किया? चंदन को उदय सिंह समझकर मार दिया। और पन्ना दाई के इस बलिदान के कारण क्या हुआ? उदय सिंह के प्राण बचे। और महाराणा प्रताप का जन्म कहां हुआ था? महाराणा प्रताप का जन्म भी इसी दुर्ग के अंदर हुआ था। महाराणा कुंभा की हत्या भी कहां हुई थी? इस दुर्ग के अंदर हुई थी। महाराणा कुंभा की हत्या भी कहां हुई थी? इसी दुर्ग में हुई थी। मेवाड़ राजाओं की संकटकालीन शरण स्थली। जब आपको भी पता है कि जब भी कोई भी प्रकार का मेवाड़ पे चित्तौड़ पे संकट आता था तो क्या होता था? राज परिवार को आश्रय इसी दुर्ग के अंदर मिलता था। इसलिए यह दुर्ग, इस दुर्ग का एक नाम अजेय दुर्ग भी है। अजेय दुर्ग क्यों है? क्योंकि इसे कभी भी किसी ने जीता नहीं है। कभी भी कोई भी राजा या आक्रमणकारी इस दुर्ग को जीत नहीं सका। सिर्फ एक बार बताते हैं, सिर्फ एक बार इस दुर्ग को किसने जीता था? अकबर का जनरल था, अकबर का एक मनसबदार था या सेनापति था, क्या नाम था? शहबाज खां नाम का एक सेनापति था। उसने अल्प समय के लिए इस दुर्ग पर अधिकार किया था, अल्प समय के लिए ही इस दुर्ग पर अधिकार किया था। उसके बाद महाराणा प्रताप ने पुनः शहबाज खान को हराकर इस दुर्ग पर पुनः अधिकार कर लिया। शहबाज खान ने इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। सिर्फ एक बार जीता गया इतिहास के अंदर यह दुर्ग, इसलिए इसे अजेय दुर्ग भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं इस दुर्ग के बारे में और क्या क्या खास बातें हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग कहां पर स्थित है? राजसमंद जिले के अंदर स्थित है। निर्माण किसने करवाया था? इस दुर्ग का निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने, और इनका शिल्पी कौन था? मंडन। और यह जिस दुर्ग के ऊपर निर्माण करवाया गया था, प्राचीन दुर्ग था, उसका निर्माण किसने करवाया था? मौर्य राजा संप्रति के द्वारा उस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। उस दुर्ग के खंडरों पे महाराणा कुंभा ने क्या किया?
एक नवीन दुर्ग का निर्माण करवाया, अवैध दुर्ग। अवैध दुर्ग क्यों कहते हैं? इस दुर्ग के चारों तरफ 36 किलोमीटर लंबी दीवार है, 36 किलोमीटर लंबी दीवार है, 36 किलोमीटर लंबी दीवार है। दीवार की लंबाई कितनी है? 36 किलोमीटर। इसे क्या कहते हैं? द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, भारत की महान दीवार। जिस प्रकार चाइना की महान दीवार है, उसके बाद में 2 नंबर पे भारत की महान दीवार आती है। इसकी लंबाई कितनी है? 36 किलोमीटर। बताते हैं 8 घुड़सवार, 8 घुड़सवार। यह कहा जाता है इस दुर्ग की इतनी चौड़ाई, इस दीवार की चौड़ाई इतनी ज्यादा है कि 8 घुड़सवार एक साथ इस दीवार के ऊपर दौड़ सकते हैं। और दुर्ग जिस प्रकार पहाड़ी की ऊंचाई, उस पहाड़ी की ऊंचाई को मिलाकर पास में दीवार बना दी एकदम सटाकर, तो इसलिए यह दुर्ग अवैध हो गया। इसके मुख्य द्वारों के अलावा, मतलब जितने भी गेट बने हुए हैं, उन प्रवेश द्वारों के अलावा इस दुर्ग के अंदर पहुंचना असंभव है। कितनी किलोमीटर लंबाई है इस दुर्ग की दीवार की? 36 किलोमीटर लंबा इसका क्या है? प्राचीर बनी हुई है 36 किलोमीटर। द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया किस दुर्ग की दीवार को कहते हैं? कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार को क्या कहते हैं? और इसका रास्ता है वो क्या है? गोल घुमावदार रास्ता बना हुआ है, गोल घुमावदार रास्ता बना हुआ है, गोल घुमावदार रास्ते से इस दुर्ग पर पहुंचते हैं। और इस दुर्ग के बारे में क्या कहा जाता है? इस दुर्ग के बारे में यह कहा जाता है, इस दुर्ग के अंदर कई महल हैं, वो भी स्थित हैं। जिस प्रकार बादल महल है, बादल महल स्थित है। इस दुर्ग के अंदर एक कटारगढ़ स्थित है, कटारगढ़ क्या बताते हैं? गढ़ के अंदर गढ़, एक गढ़ के अंदर दूसरा गढ़। किसके अंदर स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। और उस दुर्ग का क्या नाम है? कटारगढ़। कटारगढ़ को क्या कहते हैं? कटारगढ़ का भी एक उपनाम है, उसे कहते हैं मेवाड़ की आंख, मेवाड़ की आंख। क्योंकि इस कटारगढ़ के अंदर चढ़कर चारों तरफ काफी दूर तक दिखाई देता है, तो इसलिए क्या कहते हैं इसे? मेवाड़ की आंख। और इसके बारे में अबुल फजल ने क्या कहा था? अबुल फजल ने क्या कहा था? अबुल फजल ने इस कटारगढ़ के बारे में कहा था कि अगर कोई पगड़ीधारी आदमी इस कटारगढ़ की तरफ देखता है तो क्या है? उसकी सर की पगड़ी गिर जाती है। सर की पगड़ी किस दुर्ग को देखते हैं? किस गढ़ को देखने पे गिर जाती है? कटारगढ़ की तरफ अगर देखें नीचे से ऊपर, यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि ऊपर देखने पे क्या होता है कि गर्दन इतनी ऊपर करनी पड़ती है कि आदमी अगर पगड़ी पहन रखी है तो वो पगड़ी क्या है? गिर जाती है। किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था। किस के लिए? कटारगढ़ के लिए। कटारगढ़ कहां स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। और कुंभलगढ़ कहां स्थित है? राजसमंद जिले में स्थित है। कटारगढ़ के बारे में अबुल फजल ने कहा था। और इस दुर्ग के अंदर क्या है? 960 मंदिर बने हुए हैं, 960 मंदिर बने हुए हैं, 960 छोटे बड़े मंदिर बने हुए हैं, जिनके अंदर क्या है? हिंदू और जैन मंदिर दोनों हैं, हिंदू और जैन मंदिर दोनों बने हुए हैं। हिंदू मंदिर और जैन मंदिर, हिंदू और जैन मंदिर दोनों बने हुए हैं। इसके अंदर एक लाखोला टैंक, पानी के लिए क्या बना हुआ है? लाखोला टैंक बना हुआ है, लाखोला टैंक। इसे किसने बनवाया था? महाराणा लाखा ने बनवाया था। महाराणा लाखा द्वारा निर्मित क्या है इस दुर्ग के अंदर? एक लाखोला टैंक। महाराणा लाखा कौन थे? जिन्होंने वृद्धावस्था में शादी की थी, जिनके समय मेवाड़ में जावर के अंदर चांदी की खान मिली थी, वो क्या है? महाराणा लाखा। महाराणा लाखा क्या है? महाराणा लाखा ने लाखोला टैंक का निर्माण करवाया था। कहां पर? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर लाखोला टैंक का निर्माण करवाया था। और इस दुर्ग के अंदर पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी बनी हुई है। उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी बनी हुई है। पृथ्वीराज सिसोदिया, पृथ्वीराज सिसोदिया को जहर देकर मार दिया गया था। ये महाराणा सांगा के क्या थे? महाराणा संग्राम सिंह के भाई थे, और इन्हें जहर देकर मार दिया गया था। महाराणा सांगा के भाई थे पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया को की छतरी कहां बनी है? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर बनी हुई है। और पृथ्वीराज सिसोदिया का क्या पूरा नाम क्या है?
उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया। इन्हें उड़ना राजकुमार क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके पास एक घोड़ा था और उस घोड़े को हवा की गति से चलाते थे ये, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता था? उड़ना राजकुमार। तो ये हो गया हमारा कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में मुख्य मुख्य बातें हमने पढ़ ली। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बूंदी के दुर्ग, बूंदी के नहीं सॉरी अजमेर के। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आपका, जल्दी जल्दी करेंगे, जिससे क्या है ज्यादा से ज्यादा मैटर है वो आप तक पहुंचाया जा सके परीक्षा की दृष्टि से। जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं वो बताएंगे, एक्स्ट्रा बातें हम नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम तारागढ़ अजमेर। तारागढ़ कहां स्थित है? अजमेर में। तारागढ़ कहां स्थित है? अजमेर में। तारागढ़ अजमेर। तारागढ़ किसके नाम पे पड़ा? वही उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी थी, जिनका नाम क्या था? ताराबाई। पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी थी ताराबाई। ताराबाई के नाम पर इस दुर्ग का क्या हुआ? नामकरण हो गया। नाम रख दिया क्या? तारागढ़। आज के टाइम में सिर्फ यहां पर क्या है? खंडर बचे हुए हैं। सिर्फ क्या बचे हुए हैं? खंडर बचे हुए हैं। दुर्ग क्या है? क्षत अवस्थाओं के अंदर है। इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? 1113 ईस्वी के अंदर अजमेर के अंदर किनका शासन था? चौहानों का। चौहान थे उसमें। कौन सी शाखा के चौहान थे? सांबर के चौहान बोलते हैं ना इन्हें, सांबर के चौहान थे। सांबर 1113 ईस्वी के अंदर इस दुर्ग का निर्माण करवाया था अजयपाल ने। अजयपाल ने इस दुर्ग का निर्माण कहां करवाया था? अजमेर दुर्ग के नहीं, अजमेर के अंदर किसका निर्माण करवाया था अजयपाल ने? अजयमेरु दुर्ग का निर्माण करवाया था। उसमें इसका नाम क्या था? अजयमेरु दुर्ग। अजयमेरु दुर्ग। अजयमेरु के नाम पर ही अजमेर शहर का नाम है अजमेर। अजयमेरु। अजयपाल ने इसका निर्माण करवाया था किस नाम से? अजयमेरु दुर्ग के नाम से। कहां पर स्थित है तारागढ़? अजमेर के अंदर। और इस दुर्ग का क्या नाम है? ताराबाई के नाम पर इस दुर्ग का क्या नाम पड़ा? तारागढ़। और इसे क्या कहते हैं? रुठी रानी का महल। रुठी रानी का महल। रुठी रानी का महल किसे कहते हैं? इसे ही कहते हैं रुठी रानी का महल। रुठी रानी कौन थी? उमादे। उमादे किन की पुत्री थी? कमेंट करके बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। उमादे किन की, कहां की राजकुमारी थी उमादे? रुठी रानी उमादे कहां की राजकुमारी थी? जैसलमेर की राजकुमारी थी। जैसलमेर। और इनके पिताश्री का क्या नाम था? इनके फादर साहब का क्या नाम था? लूणकरण। 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 कौन से लूणकरण? लूणकरण के बारे में अपने पढ़ा था ना। जैसलमेर दुर्ग के बारे में क्या खास बात है? यहां पर 2.5 शाखे हुए हैं और जो आधा शाखा हुआ था जहां पर केसरी आवाज और नहीं हो पाया था, उस समय जैसलमेर के राजा कौन थे? लूणकरण जी थे। और इनकी पुत्री थी उमादे। उमादे की शादी किनके साथ हुई थी? मारवाड़ के मालदेव के साथ इनकी शादी हुई थी। मारवाड़ के मालदेव के साथ क्या हुई थी? इनकी शादी हुई थी। परंतु इन्होंने क्या किया? मालदेव यह है सुनने को है कि रुठी रानी उमादे, जब उमादे शादी करके मालदेव के पास मारवाड़ के अंदर आई, पहली रात राजा जी कुछ नशे में थे तो इनके साथ कोई अभद्रता कर दी और इसलिए यह रूट कर कहां चली गई? तारागढ़ अजमेर चली गई और पूरी उम्र वहीं रही। और लास्ट के अंदर जब मालदेव की मृत्यु हो जाती है तब इनकी पगड़ी के साथ सती हो जाती है। एक बार मालदेव ने, अब आप सोच रहे हो कि राजा ने कभी रानी को मनाने के लिए नहीं भेजा गया, एक बार भेजा था। किसे? आशा बारठ को भेजा था कि आप जाओ और रानी सा को मना के लाइए। तब मालदेव ने किसे भेजा था? आशा बारठ को। आशा बारठ को भेजा था अजमेर कि जाओ आप रानी सा को बना के लाओ। आशा बारठ वहां से गए तो आशा बारठ
वहां पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि चलो राजा जी ने आपको बुलाया है, तब उमादेव राजी भी हो गई थी और क्या है, आ गई थी कहां, मारवाड़। परंतु रास्ते में ही कोई ईश्वर सिंह का नाम, ईश्वरदास नाम के व्यक्ति ने इन्हें कुछ कहा। क्या कहा, एक दोहे के रूप में इन्हें ताना कसा कि मान रखे तो पीऊ तज, पीऊ रखे तजमान, दो दो बायद ना मंदे एक एक खुंटे ठाण। कि अगर मान रखना है तो राजा जी का मान रखना है तो अपने हट को त्याग दो, या फिर अपने हट को रखना है तो राजा जी का मान त्यागना पड़ेगा। क्योंकि दो चीजें या फिर ये मान लीजिए कि दो पशु चाहे वो कोई से भी हो, एक खुंटे पे क्या है, नहीं बंधे रह सकते। मतलब आशा रख के, आशा, ये ईश्वरदास ने क्या कहा था कि मान रखे तो पीऊ तज, पीऊ रखे तजमान, दो दो बायद ना बंधे एक एक खुंटे ठाण। और इसी प्रकार क्या हुआ, उसमें उमादेव का स्वाभिमान वापिस जा गया और उमादेव वापिस कहां चली गई, तारागढ़, और अपना संपूर्ण जीवन कहां व्यतीत किया, तारागढ़ अजमेर के अंदर। ये इस दुर्ग के क्या थे, कुछ उपनाम थे। और जहां पर यह दुर्ग स्थित है इसे और क्या कहते हैं, इसे कहते हैं गढ़बीठली। गढ़बीठली क्यों कहते हैं गढ़बीठली, क्योंकि यह बीठली पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसे क्या कहते हैं, बीठली किसका नाम है, पहाड़ी पर, जिस पहाड़ी पर यह दुर्ग स्थित है उस पहाड़ी का नाम क्या है, गढ़बीठली। बीठली पहाड़ी है इसलिए इसे क्या कहते हैं, गढ़बीठली के नाम से भी इसे जानते हैं। पहाड़ी के नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया, गढ़बीठली। इस दुर्ग के चारों ओर जो प्राचीर बनी है उसके ऊपर 14 बुर्ज बने हुए हैं, 14 बुर्ज बने हुए हैं। 14 बुर्ज किस दुर्ग के हैं, तारागढ़ अजमेर के। उन बुर्जों का क्या नाम है, घूंघट। ये पूछा जा चुका है एक बार, घूंघट, गूगड़ी, और फुट्टी बुर्ज, नकारची, फुट्टी बुर्ज, नकारची, ये बुर्जों के नाम है। ये क्या है, 14 बुर्ज बने हैं, उनके नाम है। सारों के नाम इतने जरूरी नहीं है, कुछ महत्वपूर्ण नाम है वो बता देता हूं। श्रृंगार चौवरी बुर्ज, श्रृंगार चौवरी मंदिर कहां है, बताइए कमेंट करके। और पीपली नाम का भी बुर्ज कहां बना हुआ है, ये तारागढ़ अजमेर के अंदर बना हुआ है। 2 मुस्लिम नाम और हैं, कौन कौन से, इब्राहिम शहीद की बुर्ज, इब्राहिम शहीद की बुर्ज, हुसैन बुर्ज, ये क्या है, तारागढ़ अजमेर के अंदर बुर्ज बने हुए हैं, उनके नाम है घूंघट, गूगड़ी, फुट्टी, नकारची, श्रृंगार, पीपली, इब्राहिम शहीद की बुर्ज और हुसैन बुर्ज। ये क्या है, बुर्जों के नाम है जो कहां बने हुए हैं, अजमेर दुर्ग के अंदर। चाहे इसे गढ़बीठली कह दो, अजय मेरू दुर्ग, तारागढ़, रूठी रानी का महल। और इसके अंदर 5 जलाशय बने हुए, 5 पीने के लिए क्या है, जलाशय बने हुए, जलाशय, 5 जलाशय कह दो, सरोवर कह दो, 5 जलाशय हैं। जिसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, नाना साहब का झरना, मुख्य जलाशय। और इस दुर्ग का एक उपनाम और है, इसे क्या कहते हैं, राजस्थान का जिब्राल्टर, ये जिब्राल्टर कोई दुर्ग है जो यूरोप में बना हुआ है, इसे कहते हैं जिब्राल्टर। क्यों कहते हैं, क्योंकि गवर्नर जनरल विलियम बेटिक थे ना, गवर्नर जनरल विलियम बेटिक, गवर्नर जनरल विलियम बेटिक जब कहां अजमेर आए तब इन्होंने इस दुर्ग को देखा तो उनके मुंह से अनायास ही निकल गया क्या, कि यह तो विश्व का क्या है, दूसरा जिब्राल्टर है। क्या है, विश्व का दूसरा जिब्राल्टर, इसलिए इसे क्या कहते हैं, राजस्थान का जिब्राल्टर या
विश्व का दूसरा जिब्राल्टर। और इस दुर्ग के अंदर एक संत मीरा साहब की दरगाह बनी हुई है। संत मीरा साहब की दरगाह है। एक मजार भी बनी हुई है, घोड़े की मजार बनी हुई है। कहां? तारागढ़ अजमेर के अंदर क्या बनी है? घोड़े की मजार। ये बताते हैं कि ये किसका घोड़ा था? उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया का घोड़ा था। उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया के घोड़े का नाम था नाट्यरंबा। और वो क्या है? उसी घोड़े की मजार है जो कहां स्थित है? तारागढ़ अजमेर के अंदर स्थित है। ये थी तारागढ़ अजमेर की मुख्य बातें। इसे गढ़ बिटली भी कहा जाता है, जिसे राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। यही रूटी रानी का महल था और जिसका निर्माण अजयपाल ने 1113 ईस्वी में अजयमेरु दुर्ग के रूप में करवाया था। बताया जाता है कि यह राजस्थान का प्रथम गिरिदुर्ग था। प्रथम गिरिदुर्ग इसे ही मानते हैं, तारागढ़ अजमेर को। और आज के समय ये क्या है? एक सिर्फ खंडर बचे हैं, खंडरों के रूप में तब्दील हो गया है। इस दुर्ग के अंदर संत मीरा साहब की दरगाह है, घोड़े की मजार बनी हुई है। तो इसी के साथ तारागढ़ अजमेर हमने पढ़ा। तारागढ़ अजमेर, तारागढ़ क्यों पड़ा इसका नाम? ताराबाई के नाम पर। ताराबाई कौन थी? बताइए, कमेंट करके बताइए, ताराबाई कौन थी? रूटी रानी। कहां की राजकुमारी थी? किन की पुत्री थी? नेक्स्ट पढ़ते हैं हम अकबर का किला। अकबर का किला कहां स्थित है? अजमेर के अंदर। अजमेर में अकबर का किला कहां स्थित है? अजमेर में। निर्माण कब करवाया था? अकबर ने इसका निर्माण 1570 ईस्वी के अंदर करवाया था। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। गुजरात विजय में किसका निर्माण करवाया था? अपने अनुरूप एक किले का निर्माण करवाया था जिसका नाम है अकबर का किला। और यह दुर्ग एकमात्र राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो क्या है? मुस्लिम स्थापत्य से बना है। मुस्लिम स्थापत्य कला का जहां पूर्ण रूप से उपयोग हुआ है, पूर्ण रूप से मुस्लिम स्थापत्य कला के रूप में, मुस्लिम स्थापत्य कला में बना है। कौन सा दुर्ग है? अकबर का किला अजमेर। इसे क्या कहते हैं? अकबर का दौलत खाना। अकबर का दौलत खाना। इसी दुर्ग को किस नाम से जानते हैं? मैगजीन दुर्ग। मैगजीन दुर्ग किसे कहते हैं? अकबर के किले को, अकबर का दौलत खाना, इसे क्या कहते हैं? मैगजीन दुर्ग। मैगजीन दुर्ग क्यों कहते हैं? 1801 में क्या किया? अंग्रेजों ने इस पे अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने क्या किया? इस दुर्ग पे अपना अधिकार कर लिया और इसे क्या है? अपने शस्त्रागार के रूप में उपयोग में लिया था। शस्त्रागार के रूप में उपयोग में लिया था, इसलिए इसे क्या कहते हैं? मैगजीन दुर्ग। मैगजीन समझते हो? किसी भी कोई गन होती है, उसके अंदर एक जहां पर गोलियां रखी जाती है, जिसके अंदर गोलियां रख के गन के अंदर लगाते हैं, उसे क्या कहते हैं? मैगजीन कहते हैं। उसी प्रकार एक बंदूक की मुख्य चीज क्या होगी? मैगजीन। उसी प्रकार अंग्रेजों ने क्या है? अपना शस्त्रागार किसे बनाया? अकबर के किले को, या अकबर के दौलत खाना जिस दुर्ग को कहते हैं उसे बनाया। और इसका नाम क्या फिर पड़ गया? मैगजीन दुर्ग। मैगजीन दुर्ग। 1570 में इस दुर्ग का निर्माण करवाया था अकबर ने। 1576 के अंदर क्या हुआ था? 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी युद्ध की पूरी व्यू रचना कहां पर? हल्दी घाटी के युद्ध की पूरी व्यू रचना और इसकी पूरी रूपरेखा कहां पर बनी थी?
इसी मैगजीन दुर्ग के अंदर बनी थी और इसी के अंदर हल्दी घाटी के युद्ध को अंतिम रूप दिया गया था। इस दुर्ग को ब्रिटिश काल के अंदर किसके रूप में उपयोग में लिया गया? शस्त्रागार के रूप में उपयोग में लिया गया, इसलिए इसे क्या कहते हैं? मैगजीन दुर्ग। और अकबर के बाद में जहांगीर था, जहांगीर मुगल बादशाह जहांगीर के समय ब्रिटेन का एक राजदूत था। क्या नाम था उसका? सर टॉमस रो ने अपना परिचय पत्र जहांगीर को कहां पर दिखाया था? इसी दुर्ग में दिखाया था। अंग्रेजों का सबसे पहले प्रवेश कहां हुआ था? यही मानो कहां? मैगजीन दुर्ग के अंदर हुआ था। और इन्होंने क्या है? सर टॉमस रो ने जहांगीर को अपना परिचय पत्र कहां पर दिखाया था? यही इसी दुर्ग के अंदर, मैगजीन दुर्ग के अंदर दिखाया था। और इस दुर्ग की नींव किसने रखी थी? नींव रखी थी हिंदू संत दादू दयाल ने इस दुर्ग की क्या रखी थी? नींव रखी थी। किस दुर्ग की? मैगजीन दुर्ग की या अकबर का दौलत खाना? इस दुर्ग की नींव किसने रखी थी? संत दादू दयाल ने। यही इस दुर्ग की मुख्य बातें होगी। क्या अकबर का किला कहां पर स्थित है? अजमेर के अंदर। ब्रिटिश काल में इसे किस रूप में काम में लिया गया? अपने शस्त्रागार के रूप में काम में लिया गया। और यही एकमात्र राजस्थान का वह दुर्ग है जो क्या है? मुस्लिम स्थापत्य कला से बना है पूर्ण रूप से। और 1570 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने इसका निर्माण करवाया। और जहांगीर ने भी इस दुर्ग के अंदर एक छोटा सा निर्माण कार्य करवाया था जिसका नाम है जहांगीरी दरवाजा। जहांगीरी दरवाजा कहां स्थित है? अजमेर के अंदर अकबर के किले जहांगीरी दरवाजा। इसी दरवाजे पे जहांगीर बैठकर क्या करता था? न्याय करता था। और यहीं पर सर टॉमस रो ने जहांगीर को क्या दिया था? अपना परिचय पत्र दिखाया था। और किसकी अनुमति मांगी थी? व्यापार करने की अनुमति मांगी थी। इसी के साथ अपना आज का पार्ट पूरा होता है। तो मैं सभी विद्यार्थियों यही कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिएगा कि जिससे ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी हमसे जुड़ सकें और हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जीके विद गजानन सर, उसके ऊपर भी आइए और आप जुड़िए जिससे कि नोट्स वगैरह आपको उपलब्ध करवाए जा सके। और जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां से जाकर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।